नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपकी क्लास। ठीक है, इसमें आपके पीवाई क्यूज चल रहे हैं। पीवाई क्यूज के साथ में हम लोग और भी कई सारी चीज़ लेके आएंगे। अभी तो फिलहाल में क्या है, आपका एक प्रैक्टिस बैच ही मान सकते हैं आप इसे। प्रैक्टिस बैच ही चल रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रोज 8 बजे आपकी ये वीडियो अपलोड हो जाती है, आप देख लिया कीजिए आकर के। ठीक, चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला मतलब 41वां प्रश्न है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है। द preservation of the historical writings comes under the branch of science। प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, म्यूजोलॉजी, एपिलॉजी, एपिग्राफी, सॉरी एपिग्राफी। ठीक है, म्यूजोलॉजी है, एपिग्राफी है, इनमें से आपकी क्या है। ठीक, आपको इसका सही आंसर देना है। तो मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, आपका सही उत्तर है सी वाला, म्यूजियोलॉजी। देखिए, जितने भी आपके लेखों के संरक्षण होते हैं वो म्यूजियोलॉजी शाखा के अंदर में आते हैं। मतलब जो विज्ञान की एक शाखा होती है म्यूजियोलॉजी, उसके अंडर में ही आते हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रतिमा विज्ञान। प्रतिमा विज्ञान के अंदर क्या आता है। देखिए, प्रतिमा विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है, मूर्ति से रिलेटेड जो कलाएं होती हैं, मूर्ति कला जो होती हैं, कलाकृतियां, उनके अध्ययन की बात करते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा शास्त्र, न्यूमेस्टिक्स। ठीक है ना, इसके बारे में बात करते हैं, मुद्रा शास्त्र के बारे में। तो ये क्या है। देखिए, इसमें क्या है, सब आपको पता ही है। विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं होंगी, जो पैसे होंगे, जो चलते आ रहे होंगे, उनके अध्ययन की बात करता है। न्यूमरोलॉजी में तो आपको बता ही दिया, अभी इसका आंसर है, ये दे रखा है ऐतिहासिक लेखों के लिए। अब एपिग्राफी की बात करते हैं। एपिग्राफी में क्या होता है। हम्म इसमें आपके पुरालेख जो होते हैं उनके बारे में बात करता है। जो शास्त्र होते हैं, पुरालेख, शिलालेख जो बोल सकते हैं, उनके बारे में बात करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 42। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW शब्द का तात्पर्य क्या है। इन द इन द इन द context of the early Indian history, the term NBPW stands by stand for A. डेटिंग तकनीक, बी. कुमारी के प्रकार, निपटन के पैटर्न, और एक है आपका नवपाषाण कालीन औजार बनाने का तरीका, न्योलिथिकल टूल मेकिंग टेक्निक। ये बता दीजिए, ये किस से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बात बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कुम्हारी के प्रकार, पॉटरी टैग। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, WAR वेयर ये होती है। अभी मतलब ये क्या करती है, ये एक प्रकार की कठोर होती है और चौक निर्मित होती है। मतलब इसमें जो मतलब चमकदार जो कली दी जाती है। कहने का मतलब ये है, जो पात्र होते हैं उनको कैसा बनाया जाता है, एक तो कठोर और मतलब एकदम पॉलिशदार बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये वो है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तहलटी में स्थित हैं।
द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड एट द फुल फुट हिल्स ऑफ पश्चिमी घाट, अरावली रेंज, विंध्य रेंज, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट्स, अरावली रेंज, विंध्याचल रेंज एंड ईस्टर्न घाट। अब इसमें से आपका आंसर क्या होगा? हम्म, बताइए। तो इसमें से आपका विंध्यन रेंज के बारे में हम कहेंगे ये इसका रहेगा। ठीक, सॉरी। ठीक, जो विंध्य रेंज है उसमें आपका सही आंसर चला जाएगा। अब देखिए विंध्य रेंज जो होती है मुख्य तौर पर ये क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जो रायसेन का जो जिला है वहां पर आपकी ये गुफाएं मिलती हैं भीमबेटका की, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? आपको अभी पता है मध्य प्रदेश में है, अभी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज जेलिलाइट स्टोन्स फाउंड? जेडाइट, फुलुर, मेहरगढ़, दाउजली हैंडिंग और महागढ़। इनमें से आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो दाउजली हेडिंग्स आपका क्या है, सही उत्तर चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जो जो जेलालाइट जो पत्थर होता है वो पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये स्थित कहाँ पर है, इसको मतलब अभी आगे मत बढ़िए। अगर मैं पूछूं कि दो दाउजली दाउजली जो हेडिंग्स है वो है कहाँ पर, मीन जो है ये है कहाँ पर, है कहाँ पर, कहाँ पर है? असम। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है भैया? असम में, ध्यान रखिए कहाँ पर है? असम। ठीक, और असम से भी पूछा जाए, मतलब इसके थोड़ा सा अंदर और पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है? दीमा हसाओ जिले में। कहाँ पर? दीमा हसाओ जिले। ठीक, दीमा हसाओ जिले जो कहाँ पर है? असम के अंदर है। ठीक है ना, असम का एक जिला है दीमा जलाओ जिले, वो सॉरी हसाओ जिले। ठीक, ध्यान रखिएगा इसके अंदर ये स्थित है। ठीक है ना, यहाँ पर किस प्रकार का जेडाइट जेडाइट पत्थर मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। इनमें से कौन सा सही है? देखिए सोना भी मिल गया था, तांबा भी मिल गया था, आई थिंक चांदी भी मिल गया था, लोहा नहीं मिला था। लोहा जो था आपका वैदिक युग में मिला था। ठीक है ना, इसके बाद में यही वैदिक युग के ही क्वेश्चन हम करेंगे, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। ठीक है, वहीं पर मिला था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और बोलूं, अगर मेटल की बात चल रही है तो मेटल को हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? मेटल के नाम से, ध्यान रखिएगा। कांस्य युग भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ। और लोहा जो है वैदिक युग में मिला था। अब लेकिन वैदिक युग के किस युग में मिला था वो भी आपको पूछ सकता है, तो उत्तर वैदिक युग में मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 40 नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज कंसिडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड?
ए मेसोपोटामिया सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, चीनी सभ्यता। इनमें से कौन सी सभ्यता है भैया, कौन सी सिविलाइजेशन है जो सबसे पुरानी है? तो इसके लिए आपका उत्तर चला जाएगा ए मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक, ख्याल रखिएगा, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा चलिए, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब ठीक से करेंगे, अभी तो फिलहाल में इसको यहीं छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी पांचवी शताब्दी बीसीई में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था? Which old Persian word was used in 6th and 5th century BCE of refers to the region east of the Indus? A. आर्यवर्ता, बी होडू, सी त्यांजू और डी हिंदू। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही रहेगा, बताइए। देखिए, वो कह रहा है छठी और पांचवी शताब्दी मतलब बीसी जो होती है उसमें किसका यूज किया गया था? हिंदू वर्ड का यूज किया गया था। किसका वर्ड किया गया था? हिंदू वर्ड। और हिंदू वर्ड एक क्या है? आपका फारसी शब्द है, ठीक है ना? ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कहाँ गया भैया, हाँ ये रहा। नेक्स्ट 49। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव हड़प्पा सिटीज इन नॉट बीन फाउंडेड? ये फाउंड। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? तो देवों की भूमि उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड में क्या है? एक भी हड़प्पा कालीन मतलब जो सिटीज हैं वो नहीं पाई गई हैं देवों की भूमि उत्तराखंड में, ठीक है, ख्याल रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अच्छा एक चीज और बता देते हैं। हड़प्पा मतलब हरियाणा में कौन सा था भैया हड़प्पा कालीन नगर? ध्यान रखिएगा, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अच्छा राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, कालीबंगा। अगर गुजरात की बात करें तो लोथल, लोथल, ठीक है, जिसको हम पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, पोर्ट वाला था, बंदरगाह था, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पहले निदेशक कौन थे? Who was the first Director General of the Archaeological Survey of India, ASI? अलेक्जेंडर किंगनम। कौन थे? अलेक्जेंडर किंगनम। यही आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। एएसआई के क्या थे? वो महानिदेशक थे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। चलिए, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है जो एएसआई का जो प्रेजेंट में कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अभी प्रेजेंट में कौन है, इसको आप क्या है कमेंट करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब यहां से क्या है आपकी वैदिक युग, वैदिक सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर्स आपके स्टार्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिप्रेजेंट रिचुअल, मतलब अनुष्ठान, रिचुअल, अनुष्ठान। ए छंद, बी व्याकरण, सी शिक्षा, डी कल्प। इसमें से आपका सही आंसर है आपका कल्प। क्या है? कल कल्प जो है आपका सही आंसर है।
ठीक, चलिए। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कल्प क्या चीज होती है। देखिए, जो कर्म कांड जो होते हैं, मतलब जो कल्प क्या है, एक प्रकार से एक शब्द है जो कि क्या है, अनुष्ठान को ही हम बोलते हैं, मतलब दूसरे शब्द में अनुष्ठान को ही हम बोलते हैं, कह सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत गिरह सिद्धांत से जुड़ा है? Which of the following scholars is associated with the Tibet home theory of the Aryans? मैकडोनल्ड, मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन सही आंसर है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, जो कि क्या थे, निम्नलिखित जो विद्वान थे, मतलब तिब्बत होम थ्योरी जो थी उससे रिलेटेड थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, उससे रिलेटेड थे। ठीक, मतलब जो दयानंद सरस्वती जो जी थे, जो आर्य के जो थे, वो तिब्बत जोड़ी से जुड़े हुए थे। उन्हीं के अनुसार, मतलब जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने कुछ वर्ड कहे थे, या उनके अनुसार मान लीजिए, जो आर्यों का जो मूल निवास है वो क्या है, तिब्बत है। कहने का मतलब ये है, ये बोला है उन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जानी जाता, मतलब जाना जाता था, मतलब जाती थी, यही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज परुष्णी इन द वैदिक पीरियड? सतलज, चिनाब, व्यास, रावी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें क्या है, आपका रावी सही आंसर हो जाएगा। रावी जो है पुरुषणी नाम से फेमस थी आपके वैदिक युग में। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, एक इसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो रावी नदी, मतलब जो वैदिक में परुषणी नदी थी, इसके किनारे पर एक युद्ध हुआ था। ठीक है ना? कौन सा था? 10 राज्य युद्ध। राज्य कैसे लिखेंगे, राज्य, सॉरी, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध मतलब क्या था, इसमें 10 राजाएं थे जिनके बीच में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में एक राजा थे, क्या नाम था उसका, सुदास करके, सुदास करके, क्या नाम था, सुदास। वो क्या थे, इस युद्ध को जीते थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है? विच वेदा डील्स विद रिलीजियस रिचुअल्स? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों की बात कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। धार्मिक अनुष्ठान मतलब क्या हो जाता है आपका, जो धार्मिक अनुष्ठान का मतलब सिंपल भाषा में बोले तो यज्ञ। क्या? यज्ञ। अब ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ के बारे में बात करता है ना? अब ये वाली चीज तो आपको पता ही होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी थ्योरी पता है तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। ठीक है ना? तो ये जो यजुर्वेद है, इसी में यज्ञ के बारे में बताया, मतलब इसके अंदर जितने भी मंत्र हैं वो क्या है, यज्ञ में बोलने वाले हैं। सीधी सी बात ये है, धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई, उन्हें क्या कहा जाता है? मोर देन द 1000 hymns आर इंक्लूडेड इन द ऋग्वेदा, व्हाट आर दे कॉल्ड? मंडल, सुक्ति, सुक्त, स्मृति, श्रुति। अब इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा सुक्त।
क्या होगा? सुक्त। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेदा में कितने थे? 1000 से ज्यादा क्या जोड़ी गई थी? स्तुतियां शामिल की गई थी, जिन्हें क्या कहते थे? सुक्त कहते थे। क्या बोलते थे? सुक्त। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुक्त का हमारी शुद्ध देसी भाषा में मतलब क्या होगा, जो सुक्त जो होता है इसका मतलब क्या होगा, अगर बोला जाए या पूछा जाए तो इसका मतलब होगा अच्छी तरह से बोलने वाला। ठीक, ध्यान रखिएगा। या बोलनी गई, ये बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। ऋग्वेद में कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ए 10, बी 12, सी 5 और डी आपका 7। तो इसमें से आपका आंसर सही कौन सा होगा? वो होगा आपका 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों में बांटा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? Which 3 Vedas are jointly called वेदत्रयी? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद। डी बी है ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और सी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और डी है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, जो आपके जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है वो वेदत्रीय हो कहलाते हैं, लेकिन इसको हम वेदत्रीय की जगह पे त्रयवी कह सकते हैं या कहते भी हैं। ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? Who among the following is called वेदांत? ठीक, ए वेदांग, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी आर्यक, अण्यक, आण्यक, ऐसा बोलते हैं आण्यक। ठीक है, इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा बताइए मुझे। तो इसके लिए आपका सही उत्तर है सी, उपनिषद। उपनिषद को ही हम क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। जो उपनिषद होते हैं वो शुद्ध संस्कृत के ग्रंथ हैं। कैसे हैं? संस्कृत के ग्रंथ हैं। क्या है? ग्रंथ हैं। कैसे वेद है, मतलब उपनिषद कैसे हैं? संस्कृत के वेद मतलब ग्रंथ हैं। अब इन ग्रंथ को ही हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। उपनिषद हैं। उपनिषद जो क्या है? शुद्ध संस्कृत में है, जरा सी भी मिलावटी नहीं है। ठीक है, और उन संस्कृत ग्रंथों को ही हम क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? इन विच लैंग्वेज आर द वेदास, उपनिषदास, पुराण्स एंड धर्मसूत्रास रिटर्न? हिंदी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके उपनिषद के बारे में बताया था। जब वो उपनिषद की बात कर रहा है तो भैया सीधी सी बात है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म मतलब संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। संस्कृत क्या है? एक प्रकार की भाषा है जिसे ज्यादातर हिंदू लोग ही यूज में लाते हैं। ठीक, संस्कृत भाषा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी चारों पांचों चीजें ऊपर दे रखी है वो संस्कृत में ही लिखी गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? सूक्त है। 10 पुरुष सूक्त इज अ हाइम कलेक्शन ऑफ
विच वेदा? यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और ऋग्वेदा। तो आपके लिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसके लिए आपका आंसर सही होगा ऋग्वेदा। क्या होगा? ऋग्वेदा इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक, देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर लीजिए। और क्या बोलते हैं, बेल आइकन को भैया प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके क्या है, सारे के सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक, याद रखिएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहां से भी आपको लिंक ही मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो कोई भी अपडेट होगी क्लास से रिलेटेड या किसी एग्जाम के रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। ठीक है ना? तो क्या कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखेंगे तो मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।